आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को न सिर्फ सख्त लहजे में फटकार लगाई है, बल्कि मुसलमानों के हक में एक साफ और बेबाक पैगाम भी दिया है। जिन मुसलमानों को अब तक दबाने और डराने की कोशिश की जा रही थी, उनके अधिकारों की हिफाजत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कानून किसी के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी सरकार पर यह फटकार बताती है कि सत्ता के जोर से न्याय की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। क्या यह फैसला इंसाफ की नई उम्मीद लेकर आया है? और क्या योगी सरकार अब अपनी नीतियों पर दोबारा गौर करेगी? आज के इस शो में हम इस मामले के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से आम जनता और खासकर मुसलमानों के लिए क्या बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के उस विवाद की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है, यह मामला सिर्फ एक मस्जिद या सर्वे का नहीं, बल्कि न्याय, इंसाफ और समाज में शांति बनाए रखने की जद्दोजहद के मामले की शुरुआत है। जहां 19 नवंबर 2024 को संभल की अदालत के सिविल जज जूनियर डिवीजन ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे करने का आदेश जारी किया। इस सर्वेक्षण के पीछे याचिका दायर करने वालों का दावा था कि मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। अदालत के इस फैसले ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। 24 नवंबर को जब सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची तो लोगों में नाराजगी फूट पड़ी। मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट का दखल इस मामले में शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 नवंबर 2024 को एक अहम फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया, जब तक मामला हाई कोर्ट में लंबित है तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही निचली अदालत कोई कदम उठा सकती है। जहां योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दे डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि इलाके में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए। अदालत ने कहा कि दोनों समुदाय के बीच विश्वास बहाली के लिए एक शांति समिति बनाई जाए, जिसे सभी पक्षों के शामिल किया जाए। मुस्लिम समुदाय की चिंता मस्जिद कमेटी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चिंता जताई कि देश भर में ऐसे 10 से ज्यादा मामले लंबित हैं जहां सर्वे के आदेश से विवाद बढ़ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान और सीपीसी के तहत अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने की पूरी छूट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना हाई कोर्ट की अनुमति के कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक मामले पर कोई कदम नहीं उठाएगा। इलाके में शांति और न्याय का संदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें निष्पक्ष रहना होगा
और किसी भी पक्ष की भावनाओं को आहत नहीं होने देना चाहिए। यह निर्देश योगी सरकार और प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी है कि सत्ता का इस्तेमाल जुल्म के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए किया जाए। यह मामला यह दिखाता है कि कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। अदालत ने सही कदम उठाते हुए दोनों पक्षों को अपने अधिकारों के तहत कानूनी लड़ाई लड़ने का मौका दिया, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन संवेदनशील मुद्दों को शांति से हल करने की कोशिश करेगा या इसे और बड़ा विवाद बनाएगा। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समय में न्याय और शांति को बनाए रखना कितना मुश्किल हो चुका है। अंजाम की उम्मीद तो सिर्फ यही दिखती है कि संभल के जामा मस्जिद का यह मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक शांति और इंसाफ की बुनियाद का एक अहम इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि कानून और संविधान के तहत हर नागरिक को अपने अधिकारों के लड़ने का हक है। आइए दुआ करें कि यह मामला शांति से सुलझ जाए और भविष्य में किसी भी समुदाय को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। पल पल न्यूज के साथ जुड़े रहिए, जहां हर खबर आपके हक और इंसाफ की आवाज बनती है।